गुनगुन कहाँ है? दीदी के पास। ये जवाब तुम मुझे देखकर भी तो दे सकते थे ना। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ना, अब ज्यादा हुज्जत मत करो मुझसे। क्या कर रहे हो तुम? मैं किसी और कमरे में सोने जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो सैम? मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? एंड रोहन और दीदी के सगाई वाले दिन तुम घर से किसी को बिना बताए निकल जाती हो और फिर पता चलता है कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर हाईवे पर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ये बताओ तुम अनु कि तुम जा कहाँ रही थी? मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही थी। कहाँ जा रही थी और क्यों? पता नहीं, पर मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझसे सगाई वाले दिन कैसे बात की थी। अच्छा नहीं, मैं मम्मी जी के साथ रोहन के घर जा रहा हूँ। हम दोनों लड़के वालों की तरफ से आएंगे दीदी की सगाई पर। तुम जरा यहाँ देख लेना। जो देखना था वो देख चुकी हूँ। भलाई करने चली थी और बुराई मोल ले ली। अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना कि मैं कुछ भी करूंगी सैम। अरे ये तुम्हें अचानक क्या हो गया अनु? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारी दीदी की लाइफ सेटल करने के लिए। कितनी मदद की मैंने उनकी, और वो तो इतनी एहसान फरामोश निकली कि अनु, उनके खिलाफ तो एक लफ्ज भी नहीं सुना जाता ना तुमसे। इस बार उन्होंने क्या चली कटी सुनाई मुझे पता है तुम्हें? ना जाने तुम किस बात का पतंगड़ बना रही हो। क्या क्या कहा उन्होंने? अरे बाकी बातें तो छोड़ो सैम, सबसे बेहुदा बात तो उन्होंने मुझसे ये कही कि मैंने देव के दिमाग में ये गलतफहमी पैदा की कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, उसे कैंसर है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं नहीं, तुम्हारी दीदी कर रही थी, क्योंकि देव को ऐसा कुछ था ये तो ना कभी मैंने सुना, एंड आई एम श्योर तुमने भी नहीं सुना होगा। मगर अनु दीदी ऐसी बात क्यों करेगी? क्योंकि मेरे ख्याल से तो उनका दिमाग खराब हो गया है। जबान संभाल कर बात करो अनु। और दिमाग खराब इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उनसे गुनगुन छीन ली। अब तो तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे ना वो मुझ पर। मुझे तो लगता है कि दिमाग तुम्हारा कुछ ज्यादा चल रहा है। देखो अनु, आज के दिन ये बात लेकर हरगिज मत बैठना। नीचे सगाई की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए खबरदार जो तुमने ये बात निकाली तो। डू यू अंडरस्टैंड? तुमने मुझसे कहा था कि मैं कोई बात ना निकालूं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। पर जैसी सगाई खत्म हुई मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घर को छोड़कर चली गई। जिस घर में मेरी कोई सुनवाई नहीं, वहां क्या रहना। चलो माना मैंने कि तुम्हें मेरी और दीदी की बातें इतनी बुरी लगी कि तुम मुझे और इस घर को छोड़कर चली गई। मगर क्या वो बातें इतनी बुरी थी अनु कि तुम गुनगुन को छोड़कर चली गई? मुझे उस वक्त सूझा नहीं। अरे कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो तुम कि तुम्हें गुनगुन नहीं सूझी? तुम्हें यह नहीं सूझा कि तुम्हारी बच्ची तुम्हारे बगैर जिंदा कैसे रहेगी? अनु, मैं तुम्हारी हर वो कहानी, हर वो झूठ मानने को तैयार हूं जो तुमने कल रात को घर वालों को बताई। मगर मैं ये बात हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि तुम्हें हमारी बातें इतनी बुरी लगी कि तुम गुनगुन की परवाह किए बगैर चली गई। और इन योर वर्ड, तुम्हें गुनगुन सूझी नहीं। देखो, या तो तुम्हारी ये कहानी झूठ है या फिर ये झूठ है कि तुमने गुनगुन को अपनी कोख से जन्म दिया है। सैम, मैं तुम्हें झूठी कहानियां क्यों सुनाऊंगी? होगा तुम्हारा अपना कोई किस्सा जिसकी वजह से तुम गायब हो गई। तुम मुझ पर बेकार के इल्जाम लगा रहे हो सैम। तब मैं अपने दुख में इतना डूबी थी कि ख्याल ही नहीं रहा। चलो तुम्हारी ये बात भी मानी, मगर जब एक्सीडेंट के बाद तुम्हें होश आया, क्या तुम्हें तब भी ख्याल नहीं आया कि गुनगुन तुम्हारे बगैर कैसे जी रही होगी? मुझे डर था कि कहीं पुलिस। तुम्हारे जैसी खुदगर्ज औरत माँ का दर्जा कैसे पा सकती है? पहले तुम्हें अपने दुख में अपनी बेटी याद नहीं रहती, फिर कहीं पुलिस के डर से तुम्हारी ममता दब जाती है। तुम्हारा क्या है नानू कि मैं तुमसे जितनी ज्यादा बात करूंगा तुम मुझसे उतना ही झूठ बोलती जाओगी। इसलिए तुम्हारे झूठ तुम्हें मुबारक हो। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी किस्से कहानी। एक बात और, अब मैं अकेला गुनगुन को पालना सीख गया हूं, इसलिए अब तुम्हें गुनगुन की मां बनने की जरूरत नहीं है। सैम, प्लीज सैम, बात सुनो। अचानक इसका दिमाग तो अच्छा खासा चलने लग गया। बेवकूफ पति तो वाकई बहुत बड़ी नेमत होती है। खैर, अगर उसे गुनगुन की मां बनने का इतना ही शौक है तो फिर बेशक बने। फिलहाल तो मुझे इस घर पर दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। इससे पहले कि किसी को देव का पता चले, मुझे उसे लेकर फुर्र से उड़ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे इस पुलिस केस से छुटकारा जो पाना है, और फिर
पम्मी दीदी और रोहन की लव स्टोरी आगे भी तो बढ़ानी है। शादी के बाद ऐसे थोड़ी उठा जाता है। कैसे उठाया जाता है शादी के बाद? इधर आओ। और चलो बहुत हुआ, उठो। नहीं, मैं नहीं उठने वाला। रोहन, मुझे पता है शादी के बाद कैसे उठाया जाता है। कैसे? ये ख्वाब हकीकत बनने से बस चंद कदम की दूरी पर है। इसे हकीकत बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। यह है मिसेस सिंह की जमानत के कागजात। आप मिसेस सिंह को घर ले जा सकते हैं। एक बात जानना चाहता था। मान लीजिए एक्सीडेंट विक्टिम कोई बयान ही ना दे, तब सूरत हाल क्या होगा? इस सूरत में मिसेस सिंह का केस बहुत ही बिगड़ सकता है। विक्टिम का उनके हक में बयान ही एक ऐसी उम्मीद है जो उन्हें बचा सकती है। आपने मुझे बुलाया बाबूजी? हाँ पुत्र। सैम कहाँ है? सैम गुनगुन को लेकर गार्डन में गया है। पुत्र जी, चल के जल्दी से तैयार हो जाओ, अस्पताल चलना है। अस्पताल जाना है? किस लिए बाबूजी? पुत्र, उस बंदे से जाके माफी तो मांग ले जिससे तेरी कार टकराई है। इतना उस बच्चे के बारे में सोचता हूँ, बहुत अफसोस होता है पुत्र। उसकी जिंदगी तो ऐसी हो गई है, ना उसका पिछला कल बचा है, ना आने वाले कल का कुछ पता है। मैं सोचता हूँ पुत्र, मैं भी तेरे साथ चलकर उससे माफी मांग लूं। मैं हाथ जोड़ती हूँ बाबूजी, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे अपने इस गुनाह की बड़ी से बड़ी सजा मंजूर है, लेकिन प्लीज मुझे ये सजा मत दीजिए। अरे परजाई जी, आपको सजा कौन दे रहा है? नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं जाऊंगी मैं उसके सामने। बाबूजी, मैंने जो उसके साथ किया और फिर जो अंजाम हुआ, उसके बाद मैं उससे नजरें नहीं मिला सकती बाबूजी। आप ही सोचिए ना, मैं तो वहां खड़ी खड़ी कर जाऊंगी। मुझ पर रहम कीजिए ना बाबूजी, ये जुल्म मत करिए, मत ले जाइए मुझे। मैं उसके सामने नहीं जा पाऊंगी बाबूजी, नहीं जा पाऊंगी मैं। बहू, रहने दीजिए मम्मी जी, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। परजाई जी उसके सामने जाने को राजी नहीं? अब ये कौन सी नई नौटंकी शुरू कर दी इन्होंने? रोज एक नया ड्रामा और रोज हिट, लेकिन जो दिख रहा है वो खेल परजाई जी नहीं खेल रही। ये मोहतरमा तो क्रिकेट की पिच पर फुटबॉल खेल रही है। खेलो परजाई खेलो।
हम आपसे मिलने आए हैं। आप लोग जानते हैं मुझे? आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है? आप जानते हैं क्या? क्या हो, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? पुत्र जी, सच बात तो ये है कि हम आपसे माफी मांगने आए हैं। जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ वो हमारे घर की बच्ची है। और पुलिस वालों के मुताबिक एक्सीडेंट के जिम्मेदार वही है। मेरी बीवी है वो, उसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए, आपकी जो हालत है, मैं इस गुनाह की तो मैं माफी दे नहीं सकता, और जो मेरी इस हालत की जिम्मेदार है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। पुत्र जी, तुम्हारी हालत देख के तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुमने जो फैसला लिया है एकदम सही लिया है। इस गुनाह की माफी हो ही नहीं सकती। हम वागरू के आगे अरदास करेंगे कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम्हें तुम्हारे जो अपने हैं सब मिल जाए। खुश रहो बेटा। ठीक है। हाय रोहन। हाय रोहन। क्या हो गया है मुझे? रोहन, क्या हो गया? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, तुम मुझे देखकर मुस्कुराते हो और कोई जवाब ही नहीं देते। मम्मी, क्या तुम वाकई यहाँ हो? क्या? अरे मम्मी, तुम तो वाकई यहाँ हो। ऑफ कोर्स रोहन, मैं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जैसे तुम यहाँ सारी रात नजर आई हो, वैसे ही मुझे लगा कि तुम एक्चुअली यहाँ हो नहीं, पर फिर भी नजर आ रही हो। रोहन, तुम्हारी हालत तो काफी खराब लग रही है। मोहब्बत के आईसीयू में एडमिट हो चुका हूँ। डोंट वरी, तुम्हारी कंडीशन खतरे से बाहर है। और बताओ, कल प्रॉब्लम क्या हुई? तुम्हारे साथ शाम नहीं गुजरती ना तो तुम रात को सपने में आ जाती हो। तो जब तक शादी नहीं हो जाती, हर शाम तुम मेरे साथ गुजार लिया करो। आज शाम हम डिनर पर चलें? लिसन रोहन, तुम अब ऐसे सवाल मुझसे मत किया करो। तुम प्रोग्राम बनाकर मुझे बता दिया करो। ठीक है, आज शाम को हम डिनर पर जा रहे हैं। ओके? ओके, लेकिन उससे पहले हम अपने नए घर में जाएंगे। मैंने वहाँ के इंटीरियर्स के बारे में कुछ सोचा है, वो तुम्हें बताना चाहती हूँ। अच्छा लगा सुन के। तुमने इंटीरियर्स के बारे में नहीं, रोहन के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। थैंक्स। तो आज का डिनर कोई आम डिनर नहीं, बल्कि इस बात का जश्न है कि रोहन को पम्मी आज कुछ अपनी लगी। देखा, घंटी भी बज गई, यानी मैंने सच कहा। हेलो सर, M17 केस वाला पेशेंट ना तो कुछ खा रहा है और ना ही पी रहा है। सर, वो अपनी मेडिसिन भी नहीं ले रहा है और ना ही चेकअप करने दे रहा है। सर कह रहा है कि पहले उसकी पट्टियां खोलो और फिर। ठीक है, मैं भी पहुंचता हूँ। ओके सर। जनाब आज बहुत खुश है। आज मेरी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई है, तो मैं उस M17 केस का भी अरमान पूरा कर दूं। मतलब? मैं आज उसके बैंडेजेस खोलकर उसे उसका चेहरा दिखाता हूँ, फिर पता करता हूँ कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। पम्मी, आज शाम को तुम हॉस्पिटल आ जाना, फिर वहां से हम अपने उस घर और फिर डिनर पर चलेंगे। ओके रोहन, मैं भी आज शाम को आकर उस पेशेंट से मिलती हूँ। बाय। बाय। सिस्टर,
जख्म अभी तक भरे नहीं। सिस्टर, रहने दो। इनकी फेस की ड्रेसिंग दोबारा कर दीजिए। डॉक्टर, आराम, प्लीज प्लीज, आपको आराम की जरूरत है, प्लीज। मुझे अपने चेहरे पे बैंडेजेस नहीं बांधवाने डॉक्टर। सिस्टर, फास्ट गिव मी सेडेटिव। डॉक्टर, मुझे अपना चेहरा प्लीज प्लीज, आप लेटिए, आराम कीजिए, प्लीज लेटिए, प्लीज। तुम्हारे जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं, वो भी भरे नहीं है। तुम्हें अपना चेहरा पहचान में नहीं आएगा, जैसे हमें भी तुम्हारा चेहरा समझ में नहीं आया। ये जख्म दवा से नहीं, सर्जरी से भरेंगे, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और अब वो थोड़ा सा धीरज ना मुझ में है ना मेरे पेशेंट में। तो अब मैं बैठकर इन जख्मों के पीछे जो चेहरा है उसे तलाशता हूँ। पर कैसे सर? मैं इस पेशेंट के स्कल और फेशियल बोन्स को फोटोग्राफ करके उसके ऊपर कंप्यूटर से फेशियल टिश्यूज और मसल्स जनरेट करता हूँ। उससे नाक नक्श काफी समझ में आ जाएगा और काफी हद तक चेहरा भी समझ में आ जाएगा। Oh my God! देव जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? एंगेजमेंट रिंग? Oh my God! स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।